पूरे जंगल में सूखे का मौसम आया हुआ था और जंगल में भोजन बिल्कुल खत्म हो चुका था। जंगल के सभी पक्षी इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे। क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? कालू कव्वे, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बहुत दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अरे हाँ टूनी चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मैंने भी बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। पर तुम तो बहुत चालाक बनते हो ना, तो फिर तुम्हें अब तक भोजन क्यों नहीं मिला? अरे हाँ, चालाक तो मैं बहुत हूँ और मेरे दिमाग में एक उपाय है। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम लोगों को खाने के लिए रोटी मिल सकती है। अरे हाँ हाँ कालू कौवे, जल्दी बताओ, हमें कैसे रोटी मिल सकती है? जंगल के उस पार कबूतर की दुकान है और वो रोटियां बेचता है। तुम जाकर वहां पर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाना और मैं छुप जाऊंगा। जैसे ही कबूतर रोटियों से थोड़ा दूर जाए तो तुम शोर मचा देना। इससे मैं समझ जाऊंगा कि कबूतर वहां से चला गया है और मैं वहां से रोटी उठाकर ले आऊंगा। उसके बाद हम वो रोटी आधी आधी कर लेंगे। ठीक है कौवे भैया, चलो जल्दी चलें, बहुत जोर की भूख लगी है। उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और कालू कौवा जाकर वहां पर छुप जाता है और टूनी चिड़िया एक ऊंचे पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद कबूतर कुछ काम करने दुकान के अंदर चला जाता है और टूनी चिड़िया शोर मचा देती है। ची ची ची। टूनी चिड़िया की आवाज सुनते ही कालू कौवा फौरन वहां से एक रोटी उठाकर भाग जाता है। अरे वाह कालू कौवे, तुम तो वाकई बहुत चालाक निकले। चलो लाओ, मेरी आधी रोटी दे दो। अरे कौन सी आधी रोटी? मेरा काम ज्यादा मुश्किल था, इसलिए मुझे ज्यादा रोटी मिलेगी। तुमने किया ही क्या है? सिर्फ पेड़ के ऊपर बैठकर देखती रही हो। मैं अपनी जान जोखिम में डालकर रोटी उठाकर लाया हूँ, इसलिए ज्यादा रोटी मुझे मिलेगी। लेकिन हमने पहले ही बात की थी कि हम लोग रोटी को आधा आधा करेंगे। अरे हाँ की थी बात, मगर तुम्हें आधी रोटी नहीं मिलेगी। अगर मैं न होता तो तुम्हें कुछ भी खाने को ना मिलता। इस तरह कालू कौवा टूनी चिड़िया को थोड़ी सी रोटी देकर बाकी सारी रोटी उठाकर वहां से चला जाता है। इस कालू के बच्चे ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इसको सबक सिखाकर ही रहूंगी। अगले दिन टूनी चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी, तभी कालू कौवा भी वहां पर आ जाता है। टूनी चिड़िया, क्या आज भी तुम रोटी खाना चाहती हो या नहीं? अरे हाँ हाँ कौवे भैया, क्यों नहीं, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, चलो जल्दी चलें। तभी वो दोनों वहां से चले जाते हैं और कालू कौवा वहां जाकर छुप जाता है, जबकि टूनी चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठ जाती है। जैसे ही कबूतर ने चिमटा चूल्हे के अंदर डाला तो टूनी चिड़िया ने शोर मचा दिया। ची ची ची। टूनी चिड़िया की आवाज सुनते ही कालू कौवा रोटी उठाने के लिए भागा, मगर कबूतर ने वो गरम गरम चिमटा कालू कौवे की पूंछ पर लगा दिया, जिसकी वजह से उसकी पूंछ को आग लग गई। अरे टूनी चिड़िया, ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैंने तुम्हें खाने के लिए रोटी दी थी और तुमने बदले में मेरे साथ क्या किया? अरे जा जा कालू कौवा कहीं का, बड़ा आया मुझे रोटी देने वाला, आधी रोटी की बात करके मुझे थोड़ी सी रोटी देकर चला गया, चल भाग यहाँ से। इस तरह कालू कौवे को उसके किए की सजा मिल गई। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। राजनपुर नाम के जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया के अंडे होने वाले थे, मगर जंगल में बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला था और टूनी चिड़िया का घर टूटने वाला था। अब मैं क्या करूं? मेरा घर तो टूटने वाला है और मेरे अंडे भी होने वाले हैं। अगर बरसात के मौसम में मेरा घर टूट गया तो मैं अपने अंडे लेकर कहाँ जाऊंगी? अभी टूनी चिड़िया ये बातें कर ही रही थी कि वहाँ पर कालू कौवा आ गया। टूनी चिड़िया, इस बार तुमने अपना नया घर क्यों नहीं बनाया? पहले तो तुम सब पक्षियों से पहले ही अपना घर बना लिया करती थी। इस बार तुम्हें क्या हुआ? कौवे भैया, मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ, इसीलिए मैं इस बार अपना घर नहीं बना सकी।
मुझे भी इस बात की बहुत चिंता लगी है कि बरसात के मौसम में मैं क्या करूंगी। अरे कहीं ये टूनी चिड़िया अपना घर बनाने के लिए मुझे न कह दे। मैं तो यहाँ से जल्दी जल्दी चला जाता हूँ। चलो ठीक है टूनी चिड़िया, अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। ये कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद जंगल में बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और टूनी चिड़िया का घर बहुत जोर जोर से हिलने लगता है। अरे वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। मुझे लगता है मेरा घर टूट जाएगा। अब तो मुझे किसी पक्षी से जाकर मदद मांगनी ही होगी। ये कहकर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और सीधा कालू कौवे के घर पहुंच जाती है। कौवे भैया जल्दी दरवाज़ा खोलें, बारिश बहुत तेज है। अरे टूनी चिड़िया, इतनी तेज बारिश में तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया? वो मैंने आपको बताया था ना कि मेरा घर टूटने वाला है, तो बारिश की वजह से अब मेरा घर टूट गया है। आप मुझे कुछ देर अपने घर में रहने दें। अरे ये टूनी चिड़िया के तो अंडे होने वाले हैं। अगर इसने मेरे घर में अंडे दे दिए तो ये तो कई महीनों तक मेरे घर में ही बैठी रहेगी। नहीं टूनी चिड़िया, मैं तुम्हें अंदर ज़रूर आने देता, मगर आज तो मेरे ससुराल वाले आए हैं। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से संभाला है, तो तुम भला यहाँ पर कैसे रहोगी? जाओ जाकर किसी और पक्षी से मदद मांगो। टूनी चिड़िया निराश होकर वहां से चली जाती है और मिट्ठू तोते के पास पहुंच जाती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम इतनी तेज बारिश में क्यों भीगती फिर रही हो? मिट्ठू भैया, बहुत तेज बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है और अब इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी। आप मुझे कुछ देर अपने घर में रहने दें। ठीक है टूनी चिड़िया, तुम मेरे घर में रह सकती हो। अब मैं तो सोने लगा हूँ, तुम भी सो जाओ, रात बहुत हो गई है। ये कहकर मिट्ठू तोता सो जाता है और कुछ देर बाद टूनी चिड़िया अंडे दे देती है। अरे बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और मिट्ठू भैया तो सो गए हैं। अब मैं अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊँ? चलो मैं यहाँ से जाती हूँ और जाकर कोई और जगह तलाश करती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी उसे रास्ते में एक बहुत बड़ा कद्दू नजर आता है। ये कद्दू तो बहुत बड़ा है, क्यों ना मैं इसी में छेद करके अपना घर बना लूं। ये कहकर टूनी चिड़िया अपनी चोंच के जरिए उसमें छेद करना शुरू कर देती है। कद्दू के अंदर घर बनाने में उसको मेहनत तो बहुत लगी, मगर उसका बहुत शानदार घर बनकर तैयार हो गया। अरे वाह, ये घर तो अंदर से बड़ा ही सुंदर है और ये तो दूसरे घरों से भी ज़्यादा सुंदर दिखता है और उनसे भी ज़्यादा गर्म है। इसमें मैं और मेरे अंडे सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद से टूनी चिड़िया उसी कद्दू में रहना शुरू कर देती है।